Hello everyone, welcome to this course on technical communication. I am Rajesh Kumar and I will be your course instructor throughout this course. If you have any queries or doubt, my contact number is mentioned below. Just wait, is mentioned below. Okay. Here you can reach out, and if you like this video, do like and subscribe. Okay. सो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफलाइन लेक्चर्स में हमने डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था. ठीक है. सो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे ना, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन. तो पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या टेक्निकल कम्युनिकेशन में पढ़ा था और या फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है. उसके बाद धीरे धीरे हम पहले इन पॉइंट्स को पहले व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे कि कैसे हम इन पॉइंट्स को सम अप करेंगे. उसके बाद में हम इसको समराइज करके इस पीपीटी पे वापस से देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स. तो सबसे पहले तो देखो हमें पता है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है. ठीक है. टेक्निकल कम्युनिकेशन को हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि इट्स अ सेंट्रल फैक्टर. एक तरह से ये क्या है, सेंट्रल फैक्टर है. ठीक है. सेंट्रल फैक्टर है ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी. ठीक है. टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी. ठीक है ना. सेकेंडली अगर हम देखें कि हमारे पास में अगर मुझे टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है ना, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है, तो उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा चीज की क्या जरूरत होगी, आई शुड नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन. तभी तो मैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाऊंगा अपनी बात को, है ना. तो टेक्निकल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. सो एक पॉइंट में मैं ये कह सकता हूं कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, it is important to understand the process of technical communication, the process of टेक्निकल कम्युनिकेशन. ठीक है ना. क्यों है ये, और इससे क्या मिलेगा मुझे, आई विल बिकम एन, एक तरह से हम कह सकते हैं विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर. ठीक है ना. तो अपनी बात रखने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है. ठीक है. उसको हम किस तरह से लिखेंगे वो समझना बहुत जरूरी है. थर्डली अगर हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि टेक्निकल कम्युनिकेशन को हम बेसिकली डिफाइन कैसे करते थे. अगर आपको याद हो पिछली क्लासेस में हमने ये कहा था कि किसी भी तरह की साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, उसको मुझे किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को ट्रांसफर करनी हो. अब वो इंडिविजुअल या तो टेक्निकल ऑडियंस हो सकती है या फिर नॉन टेक्निकल ऑडियंस हो सकती है. तो बेसिकली अगर मैं इसको आम शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रांसमिशन ऑफ एनी साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन टू द इंडिविजुअल और अ ग्रुप इज कॉल्ड अ टेक्निकल कम्युनिकेशन. ओके. सो बेसिकली यू कैन राइट डाउन ट्रांसमिशन of any scientific and technical information है ना, to an individual or group.
to an individual or group is called as टेक्निकल कम्युनिकेशन, है ना। ठीक है ना। सो अब हमें पता है कि इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, ये जरूरी है कि हमारे पास में साइंटिफिक एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स की सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, ठीक है, आई शुड हैव अ सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक systematic understanding of scientific, ठीक है, and technical subjects। and technical सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो अगर स्टार्टिंग से सोचो, अगर हम इन सब चीज़ों को सम अप करें, सपोज करो कि मुझे बहुत अच्छा टेक्निकल कम्युनिकेशन करना है या फिर टेक्निकल कम्युनिकेटर बनना है, तो मैं क्या प्रोसेस अपने दिमाग में चलाऊंगा। सबसे पहले देखो, आपको कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है तो कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट लिया, सपोज करो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में कोई सब्जेक्ट लिया, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में कोई सब्जेक्ट लिया, तो उस सब्जेक्ट की आपके अंदर टेक्निकल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। ठीक है, कि उससे रिलेटेड जितना भी हाईली साइंटिफिक डेटा है, ठीक है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या जरूरी है, इसको अगर मैं सम अप करूं तो आई कैन सम अप इन वन वर्ड, दैट इज सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट इज एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशंस, हम एक तरीके से कह सकते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, नाउ वी सी दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ, एक मिनट को बस, अब हम क्या करेंगे ना, इन सबको एक हेडिंग में डालेंगे जो कि है मेरी एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो पहला एस्पेक्ट मैंने आपको जैसे कि कहा कि हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है ना, ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास में सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट को हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस फील्ड की नॉलेज कितनी है, तो उसको अगर हम एक वर्ड में डालें तो क्या कह सकते हैं हम, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस। ठीक है, अब आपके पास में सब्जेक्ट की तो कॉम्पिटेंस आ गई। ठीक है, अब दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में लगा लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, भाषा का प्रयोग, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाषा का प्रयोग, कि कहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज करना है, कौन सा वर्ब यूज करना है, कौन सा आर्टिकल यूज करना है, ग्रामर का यूसेज कैसे होगा। दैट ऑल कम्स अंडर अ सिंगल वर्ड कॉल्ड एज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ठीक है ना। अब पहला हो गया सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, जहां पे मेरे को सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। दूसरा होगा मेरा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ठीक है। और अब थर्डली क्या होगा, थर्ड क्या होगा, आपके पास में सब्जेक्ट की कॉम्पिटेंस आ गई, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आ गई। अब मुझे जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है लैंग्वेज के साथ में, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रखना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में रखना है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। जैसे कि अगर रिपोर्ट है तो रिपोर्ट के फॉर्मेट में लिखना है, टेक्निकल राइटिंग है तो टेक्निकल राइटिंग के फॉर्मेट में लिखना है, रेज्यूमे है तो रेज्यूमे के फॉर्मेट में लिखना है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरह मुझे अगर लिखना है तो मेरा टेक्निकल कम्युनिकेशन तभी पूरा होगा। तो इसको अगर मैं सम अप करूं एक वर्ड में तो हम क्या कह सकते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस।
ठीक है। तो थर्ड ब्लॉक जो होगा वो मेरा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो इन तीनों को हम अब इसमें लाइन बना के इस तरह से, तो एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन हमेशा याद रखो आप। सबसे पहला होगा सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, दूसरा होगा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, और तीसरा होगा मेरा ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस। तो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट की नॉलेज के बारे में बात करेंगे कि कितनी टेक्निकल नॉलेज है, और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में भाषा का प्रयोग कैसा है, मतलब ग्रामेटिकल प्रयोग कैसा है, दैट ऑल कम्स अंडर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। और ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस में बेसिकली हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब इन्हीं सबको हम सम अप करते हुए इस एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन को खत्म करते हैं। तो एक बार इसको समरी देखते हैं, ठीक है। तो देखो अभी जो जो हमने पढ़ा हम उसको सम अप करते हैं इन वर्ड्स, ठीक है। तो एग्जाम में आप इस तरह से लिखा क्या होगा, अगर पूछा गया है कि व्हाट इज एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, थोड़ा बहुत टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में बताओगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, सेंट्रल फैक्टर इन इमर्जिंग नॉलेज इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में जो नॉलेज बढ़ रही है उसका एक तरीके से जो सेंट्रल फैक्टर है वो कौन है, टेक्निकल कम्युनिकेशन है। क्योंकि देखो टेक्निकल कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो हम पढ़ सकते हैं चीजें, ठीक है। अगर टेक्निकल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं तो रिपोर्ट्स पॉसिबल नहीं, थीसिस पॉसिबल नहीं, और रिसर्च पेपर्स पॉसिबल नहीं। अगर वो सब नहीं होंगे तो फिर टेक्नोलॉजी इमर्ज कैसे होगी, और हमें पता कैसे चलेगा टेक्नोलॉजी का, है ना। तो बेसिकली इसलिए हम कह सकते हैं कि टेक्निकल कम्युनिकेशन इज नथिंग बट इट्स अ सेंट्रल फैक्टर इन इमर्जिंग नॉलेज इन सोसाइटी। ऑल्सो टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। ये सीधा सिंपल सा पॉइंट है कि अगर हम मुझे एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, ठीक है, टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, मुझे क्या चीज जरूरी है समझना, आई शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू ग्रुप, है ना। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लासेस में भी कि अगर मुझे साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें, ठीक है, और इंफॉर्मेशन किसी एक इंडिविजुअल या किसी ग्रुप को ट्रांसफर करने हो तो उसे हम क्या कहते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन। सो इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है, कि किसी भी साइंटिफिक सब्जेक्ट की या टेक्निकल सब्जेक्ट की आपके पास में सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। सो basically if we sum up the aspects of technical communication, this can be summed up to first one subject competence, second one linguistic competence, and the third one organizational competence. तो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस में जैसा कि मैंने कहा था आपको सब्जेक्ट की नॉलेज, तो बेसिकली यू कैन से appropriate knowledge of particular technical subject matter, secondly possession of highly sophisticated technology और प्रोफेशनल स्किल्स। आसान भाषा में जो उस टेक्नोलॉजी से जितनी भी स्किल्स इन्वॉल्व हैं या फिर प्रोफेशनल स्किल्स इन्वॉल्व है, प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो उन सब चीजों को हम किसके अंदर डालेंगे, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के अंदर डालेंगे। सेकेंड वन हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की। दिस इज पोजेशन ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। आपके पास में लैंग्वेज स्किल्स कैसे हैं, आपको किस तरह से वर्ड्स को यूज करना है, सेंटेंसेस किस तरह से बनाना है, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ पे लगाने, वो सब चीजें लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में आ जाती हैं। एबिलिटी टू प्रेजेंट साइंटिफिक फैक्ट इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली, ठीक है, जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स आपको पास अवेलेबल है, ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन आपको पास अवेलेबल है उसको आप क्लियरली और ऑब्जेक्टिवली कैसे बताओगे, वो सब भी मेरा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर आता है। थर्ड, लैक ऑफ दीज स्किल्स में लीड टू इनइफेक्टिव एंड इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी स्किल मेरी लैक कर रही है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में, तो मैं ठीक से अपनी बात को रख नहीं पाऊंगा।
सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ दिस स्किल्स में लीड टू इनइफेक्टिव एंड इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस। बेसिकली इसमें सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल है उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करना, हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो ये तो था आपका एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। अगली क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट इज लिसनिंग, और लिसनिंग के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।